नारियों को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिला सशक्तिकरण के लिए एक उदाहरण है। आज हमारे लिए उत्सव का दिवस है। उत्सव का दिवस इसलिए कि हम आज आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक रूप से हर तरह से स्वतंत्र है और हर क्षेत्र में महिलाएं आज अग्रणी हैं। अग्रणी महिला हर क्षेत्र में काम कर सकती है, चाहे फाइटर प्लेन चलाने की बात हो, चाहे अंतरिक्ष में जाने की बात हो, चाहे उद्योग में एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके आगे बढ़ने की बात हो। हर क्षेत्र में महिला आगे हैं। नारी सशक्तिकरण के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पूरे जिले की महिलाओं को, बेटियों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। सशक्त महिला थी। कांग्रेस अपनी है वो करके दिखाती है और महिलाओं के लिए सोचती है, और इसी महिलाओं के लिए सोचने के कारण प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट दिया। और ऐसा किसी पार्टी ने नहीं किया, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी में अगर पहली प्रधानमंत्री है तो इंदिरा गांधी, पहली अगर राष्ट्रपति है तो प्रतिभा पाटिल, अगर महिला स्पीकर थी तो मीरा कुमार। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस की देन है। कांग्रेस महिलाओं के लिए सोचती है और यूपी में ये प्रभाव दिखा। निश्चित रूप से हम आगे आएंगे और महिलाएं सशक्त रूप से अपना काम करेंगी, राजनीतिक क्षेत्र में अपना पहुंच बनाएंगे और स्थान भी बनाएंगे। अभी आप उत्तर प्रदेश गए थे तो क्या कुछ डिफरेंस लगा छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में? कुछ कैसा लगा आपको? जी, बहुत अंतर है। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही और सामान्य रूप से जीवन जीते हैं और सहृदय है, सभी से मिलते हैं। यूपी धार्मिक क्षेत्र है और धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत है, लेकिन एक चीज़ वहाँ बहुत अच्छे के देखने को मिली। जैसा लोग ये सोच बना के रखे हिंदू मुसलमान का, जाति का, धर्म का लड़ाई, वो चीज़ मुझे देखने को नहीं मिली। एक ही मंच पर, एक ही जगह पर हिंदू मुसलमान साथ बैठकर भाईचारे का भावना दिखाई दिया। मैं पुरोहितों की मीटिंग में गई जहाँ मुसलमान बैठे हुए थे, मैं मुसलमानों की मीटिंग गई जहाँ पुरोहित बैठे थे, लेकिन भावनाओं में कहीं भी वो चीज़ नहीं दिखी। तो मुझे लगता है ये दुष्प्रचार जो मोदी सरकार कर रही है, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है, जाति के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की, ये उनकी वोट बैंक की राजनीति है। वास्तविकता में अब लोग त्रस्त आ गए हैं ऐसी नीतियों से। लोग समझने लगे हैं कि वो तोड़ने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का नहीं। जी मैडम, एक बात बताएंगे कि अभी हमारे प्रदेश में रेडी टू ईट योजना एक चलती थी, वो योजना इस सरकार के माध्यम से, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो उसका सर्वे किया था, उस सर्वे के माध्यम से वो आज बंद के कगार पर है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है 5,000 जो राजनांदगांव के हैं, अब पूरा टोटल प्रदेश की 50,000 महिलाएं बेरोजगार होगी। तो आपकी सरकार कुछ महिलाओं के लिए कुछ नई चीज़ या क्या कर रही हैं महिलाओं के लिए विशेष? मैं तो सोचती महिलाओं के लिए जितना ज़्यादा काम हमारे भूपेश बघेल जी ने लाया, किसी सरकार ने महिलाओं के लिए नहीं सोचा। महिलाएं बिहान कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ रही है, महिलाएं गोठान में गोधन न्याय योजना से जुड़ रही है, और सबसे बड़ी बात महिला समूह का जो 12.5 करोड़ का जो ऋण था उसको माफ़ किया। मैं सोचती हूँ कि अगर किसी ने सोचा महिलाओं के लिए तो भूपेश बघेल की सरकार है। महिलाओं को एनीमिया मुक्त किया जा रहा है, सुपोषण पर ध्यान दिया जा रहा है, और आप देखिए कि वनोपज के क्षेत्र में भी जहाँ पे कोदो, कुटकी, रागी जैसी चीज़ें हैं, वहाँ भी महिलाएं अग्रसर हैं। तो जितना ज़्यादा महिलाओं को काम मिला है आज के डेट में, कहीं किसी को, चाहे रोजगार के क्षेत्र में अभी जो निकल रहे हैं पोस्ट, वो भी महिलाओं को ज़्यादा मिल रहा है। 40% आरक्षण भी मिल रहा है, वहाँ पे नौकरी में भी मिल रहा है। तो इस प्रकार हमारी सरकार हमेशा महिलाओं के लिए काम किया, महिलाओं को सोचकर लेकर चल रही है। और मेरे ख्याल से हमारा पंचायती राज जो है, जहाँ पर करीब 50% आरक्षण है महिलाओं को, अब महिलाएं बहुत बड़े पद में, तो महिलाएं सशक्त है छत्तीसगढ़ में। इसलिए आज हमारे आर्थिक जो नीति है वो कारगर है। आज हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ है। तभी कोविड काल में मेरे छत्तीसगढ़ की आर्थिक नीति कभी कमज़ोर नहीं पड़ी। तो मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि पहले मुख्यमंत्री जो महिलाओं के लिए सोचते हैं, और महिलाओं के लिए हमारे प्रियंका जी की जो भावना है, लड़कियों लड़ सकती है, उस पर अमल भी करते हैं। ये थी संस्कारधानी नगरी राजनांदगांव की प्रथम नागरिक महापौर हेमा देशमुख जी। महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार कहीं का भी प्रोग्राम हो,
प्रथम पंक्ति के स्थान पर पहुंचने की कोशिश करती हैं, जाती हैं, हर वर्ग में हर विषय पर अपने व्याख्यान देने के लिए प्रस्तुत रहती हैं। मैडम, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक रही और कहाँ की रहने वाली हैं आप, और ये राजनांदगांव वाकई में कैसा लगता है? अब मैं तो ऐसे दुर्ग की रहने वाली हूँ और मैं बीएससी हूँ, उसके बाद मैंने एलएलबी किया, आज एडवोकेट हूँ, बार काउंसिल के मेंबर के सदस्य हूँ। मैं एक उच्च अधिकारी की बेटी हूँ, लेकिन वो मेरा मायके का परिवेश था, नौकरी पेशा लोग हैं वहाँ के लोग। मेरा ससुराल राजनीति और मेरे ससुर जी टीचर थे। चूँकि राजनीति क्षेत्र में मेरे पति आए तो मैं उनके साथ चली आई और राजनीतिक पृष्ठभूमि में मैंने अपनी अलग जगह बनाई। एक महिला होने के नाते महिला कांग्रेस अध्यक्ष के पद में रही, पार्षद पद में रही, लगातार संघर्ष कर रही थी। संघर्ष करने के बाद ही मुझे पद प्राप्त हुआ। संस्कारधानी के लोग वाकई जैसा नाम है वैसे है, और संस्कारधानी के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे जो मान सम्मान दिया शायद वो जीवन में कभी कहीं ना मिल पाए। इसके लिए राजनांदगांव संस्कारधानी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा खुशी आपको अपने जीवन में क्या मिली और किससे ज़्यादा खुशी हुई आपको? देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है तो माँ होने का अनुभव एक महिला के लिए, स्त्री के लिए सबसे बड़ा होता है। जब वो माँ बनती तो उसके लिए सबसे बड़े खुशी का दिन होता है। लेकिन जब वो कर्म के क्षेत्र में जाती है और गरीबों के लिए सेवा करती है तो निश्चित दिन वो खुशी दुगनी हो जाती है। मुझे गरीबों के बीच काम करके, अपने राजनीतिक क्षेत्र में आके, जिस तरह से कोरोना काल में मैंने लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, वो उस समय जो घटना थी, मतलब जिस प्रकार की त्रासदी थी, लोग खाने के लिए और पीने के लिए, रहने के लिए, भोजन के लिए तरस रहे थे। उन परिस्थितियों में हमने जो सहयोग दिया तो वास्तविकता में उस दिन मुझे आत्मिक संतुष्टि भी मिली, खुशी भी मिली, लगा कि हम किसी के लिए काम आ सके हैं। और वो समय गुजर गया, भगवान करे वो वापस लौट करने, यही मेरी प्रार्थना है भगवान से। अर्थात कहा जाए तो मानव देशमुख के बारे में यहाँ बात चल रही है, और मातृत्व की जो भावना होती है वो किस तरह से महिला को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। पंचायत नियोजन के साथ आप देखते रहिएगा, हर एक कड़ी, हर एक क्षण को हम राजनांदगांव की ओर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।